नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। जिन बच्चों की परवरिश में माता पिता अपनी जिंदगी लगा देते हैं, पैसों के लालची बचपन के लुटेरे उन्हें छीनने में जरा भी रहम नहीं दिखाते। मासूमों के ये दुश्मन बच्चों से भीख मंगवाते हैं। मुंबई में ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली में भी हजारों माँ बाप अपने जिगर के टुकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आज बच्चों के खिलाफ होने वाला यही अमानवीय अपराध, जिसके पीछे हैं बचपन के लुटेरे। 13 साल की इस बच्ची की पहचान हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन इसकी कहानी आपको जरूर सुनाएंगे। दिल दहला देने वाली ये कहानी सुनाना जरूरी भी है, क्योंकि इस कहानी का रिश्ता देश के हर मासूम बच्चे से, अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद रहने वाले हर माता पिता से है। आप इस कहानी को दिल थाम कर सुनो। पहचान छुपाने के लिए हम इसे गुड़िया बुलाएंगे। गुड़िया को हाल ही में पुलिस ने एक ऐसे गैंग के चंगुल से आजाद कराया है जो इसे भीख मांगने के लिए मजबूर करता था। ये जो मिसिंग लड़की है, वहाँ पे घाटकोपर में भीख मांगते हुए वहाँ पे उसने पाया गया उसको। जिस गुड़िया को माँ बाप ने नाजों से पाला था, भिखारी गैंग ने उस गुड़िया पर रोंगटे खड़े कर देने वाले जुल्म ढाए। सिर के बाल काट दिए, टैटू बनवा दिया। उसके जो बाल है वो पूरे काट दिए गए थे और वहाँ पे एक टैटू मार्क उसके सर पे किया था। गुड़िया खुशकिस्मत थी, वो बच गई। गुड़िया कैसे बच गई, उसे कैसे अगवा कर लिया गया, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि गुड़िया जैसे हजारों मासूम उसकी तरह खुशकिस्मत नहीं है। मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है कि समूचे देश में फैला है भिखारी गिरोह का नेटवर्क। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, यूपी समेत कई राज्यों में फैले हैं भिखारी गिरोह। लेकिन मासूमों के दुश्मन सिर्फ भिखारी गैंग के चेहरे में ही नहीं छिपे हैं। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें गवाह हैं कि इज्जतदार पेशे की आड़ में बच्चों के हमदर्द के मुखौटों में भी मौजूद हैं मासूमों के दुश्मन। दिल्ली में आजाद कराए गए 87 मासूम, ये मासूम 3 अलग अलग एनजीओ के चंगुल में थे। दिल्ली पुलिस ने गैर सरकारी संस्था बचपन बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 3 एनजीओ पर अलग अलग वक्त छापेमारी की। जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला है। जार जो आता है उसमें क्रोकेट जो है वो रखे थे, तो बताया गया कि डराने के लिए बच्चों को वो रखा गया था। तो कंट्रोल में रखने के लिए ये सब प्रैक्टिस जो है वो एडॉप्ट किया जा रहा था, जो अपने आप में बड़ा ही इनह्यूमन है। जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत ही इनह्यूमन था। कॉकरोच दिखाकर बच्चों की मासूमियत छीन लेने वाले मासूमों के न जाने कितने दुश्मनों के चंगुल में हैं हजारों बेटे और बेटियां। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2013 में देश के 88 राज्यों में 21,895 बच्चे लापता हुए, जिन्हें तलाशा नहीं जा सका है। एक तरफ लापता बच्चों के माँ बाप तड़प रहे हैं, दूसरी तरफ कोई नहीं जानता कि हर साल लापता हो जाने वाले हजारों बच्चे कहां किस भिखारी गैंग, किस मानव तस्कर गैंग के चंगुल में हैं। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद क्यों नहीं लग पा रही है लगाम मासूमों के दुश्मनों पर। माता पिता से उनके बच्चों को छीन लेने से बड़ा अपराध शायद कोई नहीं है। मुंबई की गुड़िया भी ऐसे ही अपराधियों के चंगुल में फंस गई थी, जो उससे भीख मंगवाते थे। आइए देखते हैं कि गुड़िया कैसे बचपन के लुटेरों के चंगुल में फंसी और खुशकिस्मती से कैसे आजाद हो गई। स्टेशन में, मंदिर में, मुस्लिम का मंदिर में, और बस स्टॉप में। अच्छा, मांगता था। सारी जगह पे जाते थे। खाना वाना टाइम पे दे देते हम लोग? नहीं, मैं तो मांग के आती है। खाना मांग के ही खाते थे। मुंबई की मासूम गुड़िया को अभी भी उस पर हुए वो जुल्म याद आते हैं जो उसने भिखारी गैंग के चंगुल में रहते हुए झेले हैं। माता पिता वो खौफनाक तजुर्बा भूलने में उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन खुद वो उस दिन को भूल नहीं पाते जब मासूमों के दुश्मनों ने उनसे उनकी 13 साल की बेटी को छीन लिया था।
वाकया इसी साल मार्च के महीने का है, जब 8वीं दर्जे में पढ़ने वाली गुड़िया स्कूल से घर लौटते वक्त रास्ता भटक गई। मदद पाने के लिए वो एक बस स्टॉप पर जाकर खड़ी हुई। तभी एक अजनबी औरत उसे घर पहुंचाने के बहाने अपने साथ ले गई। 2 दिन तक गुड़िया का ख्याल रखने के बाद तीसरे दिन से वो उसे भीख मांगने पर मजबूर करने लगी। गुड़िया ने मना किया तो उसे बेरहमी से पीटा गया। गुड़िया फिर भी नहीं मानी तो उसके शरीर को लोहे की गर्म सलाखों से दागा गया। महज 13 साल की गुड़िया उन बेरहमों के अमानवीय जुल्म का कब तक सामना करती। आखिरकार वो टूट गई। जिस दिन पैसा नहीं लाते तो उस दिन मारता बहुत क्या कौन मारता था? मारता था, औरत थी उन लोग का। कहाँ मारता था मतलब? बहुत मारा, हमसे सब मारा। गुड़िया से भीख मंगवाने से पहले भिखारी गिरोह ने उसका चेहरा मोहरा भी बदल दिया ताकि उसे कोई पहचान न सके। भिखारी गिरोह ने गुड़िया के बाल काट दिए थे, उसके सिर पर टैटू भी बनवा दिया था। गुड़िया को फटे पुराने कपड़े पहना दिए गए। गुड़िया से मंदिर, दरगाह, चर्च, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप जैसी जगहों पर भीख मंगवाई जाती थी। हर 4 घंटे में एक शख्स गुड़िया के पास आता था और भीख में मिले पैसे छीन ले जाता था। गिरोह की मुखिया गुड़िया से रोजाना कम से कम 150 रुपए लाने के लिए कहती थी। गुड़िया को जिस दिन भीख में कम पैसे मिलते थे उस दिन उसकी पिटाई भी की जाती थी। जुल्म यहीं पर खत्म नहीं हुआ। गुड़िया को खाना भी नहीं दिया जाता था। उसे खाना भी भीख में ही मांगकर खाने को कहा जाता था। बेटी पर हुए जुल्म को याद कर उसकी माँ आज भी सिहर जाती है। उसको कुछ बोल के लेके जाके बच्चे को भीख मांगने के लिए छोड़ा है। दोपहर होएगा तो बिल्डिंग में जाके खाना मांग के आ, शाम को भीख मांग के आ। ऐसा बच्चों को बहुत सजाते है, मारते हैं उन लोगों को। ढकला मार के छोड़ दिया। टिकली बिकली हरा कलर का सुई रख के टिकली लगा दिया। छड़का भी हाथ में लगाया मेरा बच्चे को, बहुत सजा। 4 महीने तक गुड़िया भिखारी गैंग के चंगुल में रही। माता पिता उसे पाने की उम्मीद खो चुके थे, लेकिन कुछ दिन पहले घाटकोपर के एक ट्रैफिक सिग्नल पर गुड़िया के एक दोस्त ने उसे भीख मांगते हुए देख लिया। उसने ये जानकारी अपने पिता को दी और उसके बाद प्रथम नाम के एक एनजीओ ने पुलिस की मदद से 6 जुलाई को गुड़िया को भिखारी गैंग के चंगुल से आजाद करवा लिया। उसी समय पे उसने 2 आदमियों को पहचाना। इन लोगों ने उसको भीख मांगने के लिए मजबूर किया था। पुलिस ने मामला ऑलरेडी दर्ज किया था। उसी मामले में 2 लोगों को अरेस्ट किया। उसके बाद में और तहकीकात करके और 3 लोगों को अरेस्ट किया। अभी तक 5 लोगों को हमने हिरासत में लिया है। पुलिस उनके पास तहकीकात कर रही है, उनके पास पूछताछ कर रही है। भिखारी गैंग के चंगुल से आजाद कराने के बाद 1 हफ्ते तक गुड़िया का इलाज किया गया। गुड़िया धीरे धीरे खौफनाक याद से उबर रही है, लेकिन भिखारी गैंग के दिए टैटू की तरह ही उसके मासूम जहन पर बना जख्म भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। देश के हर बड़े शहर में ऐसे भिखारी गैंग सक्रिय हैं। करोड़ों रुपयों की कमाई करने वाले ऐसे गिरोह इतने ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं कि जांच एजेंसियों को भी उन तक पहुंच पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल मुंबई पुलिस ने 13 साल की बच्ची को भिखारी गैंग्स के चुंगल से छुड़ाने के बाद अब शहर के सभी बेगर्स पॉइंट्स पर नजर रखना शुरू कर दिया है, ताकि कोई और बच्ची ऐसे गिरोह के शिकंजे में न आए। कैमरामैन रमेश के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। देश से हर साल हजारों बच्चे गायब हो रहे हैं। सवाल यह है कि वो जा कहां रहे हैं। जवाब तब तक नहीं मिल सकता जब तक पुलिस बच्चों की गुमशुदगी को संगीन अपराध मानकर गंभीरता से उनकी तलाश न करे। मगर तस्वीर ठीक उल्टी है। यकीन ना हो तो अपने बच्चे खो चुके दिल्ली के 2 परिवारों की ये दास्तान देख लीजिए। मैं एक लड़की हूँ, मेरा नाम महक है। मैं विकासपुरी में रहती हूँ। मैं रोज जल्दी उठती हूँ। मैं रोज स्कूल जाती हूँ। लेकिन 8 साल की महक अब स्कूल जाती है या नहीं, ये किसी को भी नहीं पता। उसके घर वालों को भी नहीं पता। महक दिल्ली के विकासपुरी इलाके में पहली कक्षा में पढ़ती थी। वो हर रोज सुबह अकेले ही अपने स्कूल जाया करती थी। 7 फरवरी 2013 की सुबह महक घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वो उस रोज स्कूल पहुंची ही नहीं। माता पिता को महक के लापता होने की खबर तब लगी जब स्कूल का समय खत्म हो जाने के बाद भी वो घर नहीं लौटी। घर वालों ने हर उस जगह पर महक की तलाश की जहां उसके मिलने की उम्मीद थी, लेकिन महक का कुछ भी पता नहीं चला। थक हार कर महक के पिता सुभाष ने उसके गायब होने की FIR दर्ज करा दी।
मैं थाने गया, यहाँ पूछा, लोगों से बताया, लोगों ने बताया कि कैसे कैसे यहाँ हमने ढूंढ चुके हैं, यहाँ गए वहाँ गए। तो फिर मैं भी थाने में गया, सर मेरे से मैंने एप्लीकेशन लिख के दी, तो उन्होंने एफआईआर के लिए SHO साहब से मिले, तो भाभी जी ड्यूटी भी गई, इनको भी फ़ोन किया, तो ये सीधी थाने में पहुंची सर वहीं पे। 1 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। महक के पिता बेटी की तलाश में आज भी दर दर भटक रहे हैं। महक की गुमशुदगी की गुत्थी को उसके लापता होने के कुछ दिन बाद मिली एक चिट्ठी ने और उलझा दिया है। सुभाष को यह चिट्ठी घर की अलमारी से मिली। चिट्ठी महक की ही हैंडराइटिंग में थी, जिसमें लिखा था कि वो अपने रिश्तेदार के साथ जा रही है, उसे तलाश न किया जाए। सुभाष ने उस चिट्ठी को पुलिस को दिया। चिट्ठी में जिक्र रिश्तेदार से पुलिस ने पूछताछ भी की, लेकिन महक का पता नहीं चला। सुभाष का आरोप है कि चिट्ठी मिलने के बाद पुलिस जांच के नाम पर अब उन्हें ही परेशान कर रही है। बात बात के ऊपर हैरेसमेंट करते हैं सर, और उल्टा सीधा बोलते हैं। ये बच्चे ने कैसे लिख दिया, 5 साल का बच्चा कैसे लिख सकता है, 8 साल का बच्चा, तुम्हारे बच्चे कैसे लिख जाएंगे। अब सुभाष किससे उम्मीद लगाएं? पुलिस महक को तो नहीं खोज पाई, अलबत्ता सुभाष को ही अपराधी बनाने पर तुल गई। अपने बच्चों की तलाश में तरह तरह की मुश्किलें झेल रहे सुभाष अकेले नहीं हैं। दिल्ली में ऐसे हजारों परिवार हैं जो अपने बच्चों को तलाश रहे हैं। ऐसे लोगों में झब्बूलाल भी हैं, जो 2009 से थाने से लेकर हर उस जगह जाते हैं जहां से उनके बेटे की जानकारी मिलने की कोई उम्मीद नजर आती है। 2009 में झब्बूलाल का 10 साल का बेटा घर के पास की दुकान पर सामान लेने गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। दुकान पे गया था हिंगोली लेने, उसके बाद में फिर कोई पता नहीं चला। दुकान पे पता करके लेके गया है वो, इतनी पता चली। उसके बाद में आगे के लिए कोई कहानी नहीं पता चली। पिछले 5 साल से झब्बूलाल को जहां भी बच्चों के बरामद होने की खबर मिलती है, वो वहां इस उम्मीद से पहुंच जाते हैं कि शायद उन्हें अपने बेटे के बारे में कोई खबर मिल जाए, लेकिन उन्हें मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। झब्बूलाल का आरोप है कि कुछ महीने तक पुलिस ने उनके बच्चे की तलाश में उनका साथ दिया, लेकिन पिछले 3 साल से पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। झब्बूलाल भले ही पुलिस से निराश हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि एक दिन उनका बेटा जरूर उन्हें मिल जाएगा। पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IBN 7। और बचपन के लुटेरे कई तरह के मुखौटों के पीछे छिपे हैं। दिल्ली में पिछले कुछ महीने में 3 NGO पर छापेमारी कर 87 बच्चों को आजाद कराया गया। इन बच्चों को डरा धमका कर रखा गया था, लेकिन एक सवाल का जवाब पुलिस भी नहीं दे पा रही। आखिर देश के अलग अलग हिस्सों से इन बच्चों को दिल्ली लाया क्यों गया था? कालकोठरी जैसे कमरे में कैद 18 मासूम। पुलिस, NGO और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम जब दिल्ली के नागलराय इलाके के इस अवैध चाइल्ड होम में पहुंची तो हालत देखकर दंग रह गई। अवैध रूप से रखे गए 18 बच्चों को 3 जुलाई को एक NGO के चुंगल से आजाद कराया गया। बच्चों में ज्यादातर लड़कियां हैं, जिनकी उम्र 6 से 16 साल के बीच है। इन्हें बिहार, उड़ीसा, नागालैंड और नेपाल से लाया गया था। कुछ बच्चे इतने छोटे हैं कि वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहे। रामपुरा कहाँ पर है? श्रीनगर से जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा। श्रीनगर दिल्ली में? श्रीनगर नहीं, श्रीनगर से जाएंगे घूम के। NGO के अवैध कब्जे से मासूमों को आजाद कराने का ये इकलौता मामला नहीं है। 14 मई को दिल्ली के छावला में अवैध चाइल्ड होम से 54 बच्चों को आजाद कराया गया। 3 से 17 साल के 54 बच्चों में 43 लड़के और 11 लड़कियां थीं। इन्हें बिहार, मणिपुर और झारखंड से लाया गया था। 25 अप्रैल को दिल्ली के बुड़ाड़ी में अवैध चाइल्ड होम से 15 बच्चों को आजाद कराया गया। इन चाइल्ड होम्स में बच्चों को बेहद खराब हालात में रखा जाता है। आरोप है कि बच्चों पर जुल्म भी ढाया जाता है। कंट्रोल में रखने के लिए ये सब प्रैक्टिस जो है वो एडॉप्ट किया जा रहा था, जो अपने आप में बड़ा ही इनह्यूमन है। जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत ही इनह्यूमन था। बच्चों को ठीक से खाना नहीं मिलता था, रहने की व्यवस्था नहीं, और गंदगी तो अपार थी वहाँ। बच्चों को अवैध तरीके से रखने वाले सभी NGO के खिलाफ मानव तस्करी का मामला दर्ज किया गया है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कानून के शिकंजे में आए NGO बता नहीं पा रहे कि दूर दूर से लाए गए बच्चों को उन्होंने अपने पास क्यों रखा था। NGOs है जो निहित स्वार्थ है, जैसा पीछे अभी जानकारी मिली थी
कि वो अपनी संस्था चला रहे हैं जिसका कोई मॉनिटरिंग नहीं होता है, रेगुलेट नहीं कर रहा है, कोई कानून नहीं मानने को तैयार है, तो वो अपना फंडिंग कराने के लिए ऐसे बच्चों को अपनी संस्थाओं में रखते हैं और उनके परिवार से उनका कोई संपर्क नहीं होता। ठीक है, तो ये भी मिसिंग चिल्ड्रन है। नेपाल और देश के कोने कोने से लाए गए ज्यादातर बच्चों से उनके परिवार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बच्चों को उनके परिवार वालों से मिलाने की मुश्किल चुनौती है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि बच्चों को अवैध तरीके से किसी साजिश के तहत तो नहीं रखा गया था। पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IBN 7। मुंबई और दिल्ली एक देश की राजधानी, दूसरी आर्थिक राजधानी, लेकिन बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध के मामलों में दोनों ही जगह की स्थिति एक जैसी है। मुंबई में बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह सक्रिय हैं, तो वहीं दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां से लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। 4 महीने तक भिखारी गैंग के चंगुल में रही मुंबई की 13 साल की गुड़िया, दिल्ली की 8 साल की महक 1.25 साल से कहां है कोई नहीं जानता। दिल्ली के 3 NGO के चंगुल में थे 87 मासूम। ये मामले आपके आसपास घट रहे अपराध का आईना है। देश में हर साल हजारों मासूम गायब हो जाते हैं। बहुत से भीख मंगवाने वाले गिरोहों के हत्थे चढ़ जाते हैं। मुंबई में गुड़िया से भीख मंगवाने के मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे पूछताछ में पता चला कि भिखारी गिरोह 10 साल या उससे कम उम्र के बच्चे, अपाहिज, खासकर बुजुर्गों का इस्तेमाल करते हैं। अगवा बच्चों को उन राज्यों में ले जाया जाता है जहां की भाषा वो न जानते हो, ताकि उनके पकड़े जाने पर भी भेद न खुले। अगवा बच्चों का हुलिया बदलकर उन्हें भीख मांगने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। गरीब परिवारों से बच्चों को 150 से 200 रुपए प्रतिदिन के किराए पर लेकर भी भीख मंगवाई जाती है। लेकिन मुंबई पुलिस ने अब ऐसे गिरोहों पर शिकंजा कस दिया है। जो अगर किसी चौक में या किसी चौराहे पे अगर कोई ऐसा भीख मांगता हुआ बच्चा दिखता है तो हम उनको सूचना देते कि इनके ऊपर मतलब उनको ताबे में लेके, उनको भरोसा में लेके उनसे पूछताछ करें। इस तरीके की कोई अगर गैंग उसमें शामिल है तो जरूर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मुंबई पुलिस के मुताबिक भीख मंगवाने वाले गिरोह देश के कई राज्यों में फैले हैं। ऐसे मामलों में गृह मंत्रालय भी सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर चुका है कि अगर बच्चे गायब होने के मामले में किसी दूसरे राज्य का मामला जुड़ा हो तो इसे संगठित अपराध माना जाए। केस की CBI से जांच कराई जाए। राज्य सरकारों की तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं देखने को मिल रहा है। CBI को केस मार्क किया जाए ताकि उसका इन्वेस्टिगेशन CBI के स्तर पर हो सके। अभी तक ऐसे मामले देखने में नहीं आए हैं जहां पर राज्य सरकार मिसिंग चिल्ड्रन से जुड़ा हुआ कोई मामला CBI को ट्रांसफर करती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। लापता बच्चों की भारी तादाद के मद्देनजर 2012 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि बच्चों की गुमशुदगी को अपहरण मानकर मामले दर्ज किए जाएं। हर थाने में पैरा लीगल वॉलंटियर हो जो पीड़ित माँ बाप की मदद करें। जानकारों के मुताबिक इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसने 20 ऐसे थानों की पहचान की है जहां 2013 में सबसे ज्यादा बच्चे लापता हुए हैं। रनहौला थाने से 199 बच्चे, सुल्तानपुरी से 156 बच्चे, करावल नगर थाने से 153, नरेला से 148, गोकुलपुरी से 147, अमन विहार से 139, मेहरौली से 122, जहांगीरपुरी से 114, विजय विहार से 106 और गोविंदपुरी से 105 बच्चे गायब हुए। शक है कि इन इलाकों में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है। इन इलाकों के बड़े हिस्से में गरीब तबका रहता है जो एक तरफ गिरोहों का शिकार बनता है, दूसरी तरफ पुलिस के सामने अपने मामले मजबूती से उठा भी नहीं पाता। लिहाजा इन थानों में 2-2 स्पेशल जुवेनाइल अफसरों की तैनाती की गई है। बच्चे या फिर अपने आप जा रहे हैं या कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है जो उनको लेके जा रहा है, तो एक तो प्रिवेंशन होगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। दूसरा, इन कड़ी से कड़ी जोड़ के उनको ढूंढने का भी प्रयास होगा कि उनको रिकवर किया जाए। तो दोनों तरह से स्कीम से काफ़ी फायदा हो सकता है। हजारों की संख्या में बच्चे लापता हो रहे हैं और पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो ये पता लगा सके कि आखिर ये बच्चे जाते कहाँ हैं और इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं या फिर कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है। पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IBN 7।